नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का कैरियर स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जैन धर्म और जैन धर्म से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हैं उसको यहाँ पे हम लोग देखेंगे। और पिछली क्लास में हमने यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने थे उसको यहाँ पे हम लोगों ने देखा था। अगर इसमें क्लास को आप लोगों ने नहीं देखा है तो वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाके यूपी पीसीएस आरओ प्रीलिम्स हिस्ट्री पीवाईक्यूज के नाम से एक प्ले लिस्ट आप लोग को मिल जाएगी। वहाँ से आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा और इस वाले टॉपिक से इस पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लीजिएगा बौद्ध धर्म से संबंधित। नेक्स्ट आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे जैन धर्म से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए चलिए अपने प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ये यूपीपीसीएस मेंस 2010 में प्रश्न पूछा गया था। तो जैन धर्म के संस्थापक ऑप्शन है आर्य सुधर्मन, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, ऋषभदेव। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऋषभदेव जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, ऋषभदेव जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है, वो इस जैन धर्म के संस्थापक थे। अगर यहाँ पे एक चीज और जान लीजिए, जैन धर्म के अगर वास्तविक संस्थापक दे देता है, यहाँ पे वास्तविक कहता है वास्तविक संस्थापक कौन है, तो अगर वास्तविक संस्थापक कहता है तो यहाँ पे महावीर स्वामी हो जाएंगे। लेकिन यहाँ वास्तविक नहीं लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे कौन है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने ही जैन धर्म का स्थापना की थी, इनको संस्थापक माना जाता है, यानी ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म पार्श्वनाथ जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित है? तो जैन धर्म ऑप्शन दिया वाराणसी से, कौशाम्बी से, गिरिब्रज से, चंपा से। तो पार्श्वनाथ कौशाम्बी से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यूपीपीसीएस मेंस 2016 का ये प्रश्न था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन स्थल पार्श्वनाथ से संबंधित संबंध के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो पार्श्वनाथ से संबंध जैन के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाने वाला है। ऑप्शन ए है चंपा, पावा, सम्मेद शिखर और अर्जयंत। तो सम्मेद शिखर ये है पार्श्वनाथ से संबंध के कारण इसको जैन क्षेत्र माना जाता है, यानी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, यानी मैचिंग का ये प्रश्न है। तीर्थंकर एक तरफ दिए हुए, एक तरफ प्रतिमा लक्षण दिए हुए हैं कि उनके प्रतीक क्या है। तो आदिनाथ का प्रतीक चिन्ह देखें तो वृषभ है, यानी इसका यहाँ से यही हो जाएगा पहला। मल्लीनाथ का अगर हम लोग देखें तो मल्लीनाथ का जल कलश है प्रतीक चिन्ह। पार्श्वनाथ का है सर्प है, और यहाँ पे शंभुनाथ का अश्व है। तो अगर इस तरह से हम लोग देखें तो 1, 4, 3 और 2 से मैचिंग हो रही है, यानी ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युगम सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे सही सुमेलित नहीं बताना है यहाँ पे। और यहाँ तीर्थंकर एक तरफ दिए, एक तरफ निवारण स्थल दिए हुए हैं। तो ऋषभनाथ जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, ऋषभनाथ का कहाँ निवारण स्थल है? तो इनका निवारण स्थल है अष्टापद, बिल्कुल सही है। वासुपूज्य का सम्मेद शिखर, तो ये वासुपूज्य का सम्मेद शिखर नहीं है। सम्मेद शिखर किसका है? पार्श्वनाथ का। यहाँ पे हम लोगों ने अभी प्रश्न देख के आया है, यहाँ पे जो पार्श्वनाथ थे ये सम्मेद शिखर से संबंधित है, इनका पार्श्वनाथ से, यानी यहाँ पे देखा जाए तो दूसरा ही बी वाला ऑप्शन है यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेमिनाथ का अर्जयंत है, महावीर स्वामी का पावापुरी। यूपीपीसीएस प्री 2021 में प्रश्न ये पूछा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित तीर्थंकरों पर विचार कीजिए तथा उनके सही कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। इनके सही कालानुक्रम व्यवस्थित करना, इन जो 4 ऑप्शन दिए हैं इसी अकॉर्डिंग इनको उनके कालक्रम में लगाना है। सबसे पहले कौन था, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन और उसके बाद कौन। तो यहाँ पे देखा जाए तो पहला अभिनंदनाथ हो जाएंगे पहला, और दूसरे नंबर पे आ जाएंगे पदम प्रभु, यानी चौथा ये आ जाएंगे पदम प्रभु हो जाएंगे। और तीसरे नंबर पे आ जाएंगे विमलनाथ, और लास्ट में आ जाएंगे मुनि सुव्रत आ जाएंगे 3 नंबर पे, यानी 1, 4, 2 एंड 3। 1, 4, 2 एंड 3 ऑप्शन ए सही है। यूपी आरओ मेंस 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं था? तो इसमें से जो 4 ऑप्शन दिए इनमें से बताना है कि जैन तीर्थंकर कौन नहीं था। तो चंद्र प्रभु ये जैन तीर्थंकर थे। नाथ मुनि ये जैन तीर्थंकर नहीं थे। नेमी जैन तीर्थंकर थे। संभव ये भी जैन तीर्थंकर थे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेमी
नाथ मुनि जैन तीर्थंकर नहीं थे, यानी ऑप्शन बी सही है। यूपी पीसीएस में 2004 में यह प्रश्न पूछा गया था। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं, तो प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे कौन है, किस धर्म के हैं, बौद्ध धर्म के हैं, जैन धर्म के हैं, शैव धर्म के हैं, वैष्णव धर्म के हैं, तो वह है प्रभास गिरी जैन धर्म से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाने, यानी एक तरफ स्थल दिए हुए एक तरफ संबंधित तीर्थंकर दिए हुए हैं, उनको मैचिंग कराना है। तो श्रावस्ती इधर दिया हुआ है, श्रावस्ती, श्रावस्ती किससे संबंधित है, तो श्रावस्ती संबंधित है शंभवनाथ से। काकंदी किससे संबंधित है, संबंधित तीर्थंकर है, तो काकंदी स्थल जो है संबंधित है यहाँ पे सुविधा नाथ से। अयोध्या संबंधित है ऋषभनाथ से, और पभोसा संबंधित है पद्म प्रभु से। तो अगर इसका ऑप्शन देखें हम लोग तो 4, 3 और यहाँ पे 1 एंड 2 का मैचिंग हो रही है, तो 3, 4, 1 एंड 2 ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है। यूपी आरओ मेंस 2021 में पूछा गया था रिसेंटली। नेक्स्ट है कुंडलपुर जन्म स्थान है, तो कुंडलपुर किसका जन्म स्थान है, तो सम्राट अशोक का, गौतम बुद्ध का, महावीर स्वामी का, चैतन्य प्रभु का। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, महावीर स्वामी का क्या है, कुंडलपुर जन्म स्थान है। और यूपी पीसीएस प्री 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट है महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था, तो महावीर स्वामी को ज्ञान जो प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हुआ था रिजुपालिका नदी के किनारे, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। यूपी आरओ मेंस 2017 में यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था, तो महावीर का प्रथम अनुयायी की बात करें तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इनका जमाली था, जो कि इनके पुत्री के जो पति थे जमाली, यानी इनके महावीर स्वामी के दामाद थे, यही इसके जो महावीर का प्रथम अनुयायी बना था, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यूपी पीसीएस प्री 2008 का ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 13 है त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा है वह है कौन सा है, तो ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, इनमें से कोई नहीं। तो जैन धर्म की ये महिमा है त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र एवं सम्यक ज्ञान। ऑप्शन सी सही है। यूपी पीसीएस प्री 2004 में यह प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है, तो वो है जैन धर्म ही इसमें विश्वास नहीं करता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है, तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है, कर्म, निष्ठा, अहिंसा और विराग, तो यानी ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा अहिंसा। जो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है अहिंसा नहीं करना, यानी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखे गए हैं, तो प्रारंभिक जैन साहित्य इसमें से अर्धमागधी में लिखा गया, यानी ऑप्शन ए सही होगा। यूपी पीसीएस मेंस 2006 में यह प्रश्न आया हुआ था। नेक्स्ट है किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ, तो कौन सी जो अंतिम रूप से जैन सभा थी जिसमें श्वेतांबर आगम संपादन हुआ था, तो वो है ऑप्शन है वैशाली में, वल्लभी में, पावा में, पाटलिपुत्र में। तो पाटलिपुत्र में ही श्वेतांबरों का आगम का संपादन हुआ था, यानी ऑप्शन डी सही है। यूपी पीसीएस मेंस 2008 का ये प्रश्न है। नेक्स्ट है यापनीय किसक एक संप्रदाय था, ये किसका संप्रदाय था, ये जैन धर्म का संप्रदाय था, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। यूपी पीसीएस प्री 2010 का ये प्रश्न है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन था, तो वो ऑप्शन है आनंद, राहुल भद्र, मक्खली गोसाल, उपाली। तो यहाँ पे मक्खली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मैचिंग का ये प्रश्न है, एक तरफ आचार्य दिए हुए हैं एक तरफ उनके सिद्धांत दिए हुए हैं। तो लकुलिस का कौन सा सिद्धांत है, तो लकुलिस का सिद्धांत है पशुपत का, नागार्जुन का शून्यवाद, भद्रबाहु का जैन हो जाएगा, और यहाँ पे गोसाल का हो जाएगा आजीवक। तो अगर इस प्रकार से हम लोग देखें तो 3, 2, 4 एंड 1 की मैचिंग हो रही है, यानी ऑप्शन बी यहाँ पे सही। 3, 2, 1, 4 एंड 1 की मैचिंग हो रही है, यानी ऑप्शन बी सही है। यूपी आरओ मेंस प्री 2017 में ये प्रश्न आया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है
21 उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। तो कहाँ पे ये, इसको हम लोगों ने बौद्ध धर्म में भी देखा था। बौद्ध धर्म में भी एक प्रश्न इससे बनना था कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में जो बौद्ध धर्म एवं जैनियों का प्रसिद्ध स्थल उसमें से कौन कौन है। तो यानी दोनों का तीर्थ स्थल है। ऑप्शन यहाँ पे कौशाम्बी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही है। यूपी यूडीए एलडीए मेंस 2010 में ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी। तो श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा चामुंड राय ने स्थापित करवाई थी, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट प्री 2009 का ये प्रश्न था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसमें जैन धर्म से 22 ही प्रश्न है, आगे इस नेक्स्ट कोई प्रश्न नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पे जैन धर्म से संबंधित 22 प्रश्नों को देखा और ऑन एन एवरेज देखें तो 20 वर्षों के प्रश्नों पे यहाँ पे संकलित किया गया। तो इसमें से लगभग एक प्रश्न हर वर्ष आया हुआ है ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो इस प्रकार से आप लोग जैन धर्म से संबंधित प्रश्नों को देख लिए। अब नेक्स्ट हम लोग इसी प्रकार से आगे नेक्स्ट मगध का उत्कर्ष 16 महाजनपदों पे लेकर आएंगे। तो चलिए इसी के साथ अपनी क्लास को समाप्त करते हैं और आप लोग को बता दें कि अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाके वहाँ से भी बौद्ध धर्म से संबंधित, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित और पाषाण काल से संबंधित सारे, वैदिक सभ्यता से संबंधित सारे PYQs को इस प्लेलिस्ट से जाके देख लीजिए, ताकि आप लोग को आगे के एग्जाम हिस्ट्री से कैसे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं वहाँ पर आप लोग को प्रश्नों को देखने के बाद अपने आगे के टॉपिक्स को तैयार कर सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे PYQ जैन धर्म से संबंधित बौद्ध धर्म 16 महाजनपद और मगध के उत्कर्ष से जो भी प्रश्न आए हुए हैं उसको वहाँ पे हम लोग देखेंगे इस टॉपिक वाइज ही। इसीलिए यहाँ पे टॉपिक वाइज हम लोग लेकर चल रहे हैं कि आप लोग टॉपिक पढ़ते रहिए और टॉपिक के साथ साथ PYQs लगाते रहिए और देखिए कहाँ से किस प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं। चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।